गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका सभी का मेरे ब्लॉग डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ में। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे मेरा संडे का प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन और डे रूटीन। मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया। आज मैंने बहुत सारा काम किया क्योंकि पूरे हफ्ते की जो प्लानिंग है वो मैं संडे के दिन ही कर लेती हूँ, क्योंकि वर्किंग मॉम्स के लिए सब कुछ मैनेज करना उतना आसान नहीं होता। तो हमें संडे ही मिलता है ऐसा कि जिसमें हम कुछ भी नया और प्रोडक्टिव हम कर लें, क्योंकि बाकी के 6 दिन तो हमें जो भी करना है वो सारा डेली रूटीन का हिसाब से ही सारा चलता है कि जितना हमें समय मिल पाता है उसके हिसाब से। तो आज संडे है तो आज मैंने बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो मैंने बनाए यहाँ पर मक्का के ढोकले, क्योंकि सबको बहुत पसंद है और शाम को भी उनकी एक स्पेशल फरमाइश है। तो वो भी मैं जब बनाऊंगी तो आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। यहाँ मैंने मक्का के ढोकले बनाए हैं। मक्का का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्ची, हींग, जीरा, अजवाइन और ये सब डाल करके मैंने इसके ढोकले बनाए। इनको पानी में भाप में बॉईल किया, उसके बाद में इनको ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट आता है। इसे हम कढ़ी या फिर दाल के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल बनाई थी। और बच्चों की एक और स्पेशल फरमाइश थी, बच्चों की नहीं सॉरी पतिदेव की फरमाइश थी कि उनको आज रायता चाहिए था, तो रायता भी मैंने बनाया यहाँ पर। अब आज के दिन में मैंने सारी चीज़ों को करने के लिए पहले से ही रात को प्रिपरेशन कर ली थी कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे पूरे हफ्ते की भी प्लानिंग सारी करी हुई है। तो वो सारा काम भी मुझे करना है। लेकिन जितना मैंने आज काम में कर चुकी हूँ अभी तक, वो सारा मैंने शूट कर लिया है और इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर अभी सुबह से मैं लगी हुई थी। अब यहाँ पर मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग की। तो किचन की डीप क्लीनिंग के साथ में मैंने पहले क्या किया कि मैंने ढोकलों को उबलने के लिए रख दिया, बॉईल होने के लिए, ताकि वो स्टीम में अच्छे से पक जाए। स्टीम में अगर हम पकाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए पहले ढोकलों का आटा बना करके उनको अच्छे से रख दिया और रखने के बाद में बाकी के दूसरे कामों में लग गई थी, क्योंकि 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक मुझे भोजन बनाना रहता है, पूरा अपना खाना कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद में बच्चों को भूख लग जाती है। वैसे मॉर्निंग में आज बच्चे लेट उठे हैं। यहाँ पर दादी जी की चल रही है पूजा। वो डेली सुबह टाइम से नहा करके पूजा पाठ करती है अपना, ये उनका रोज का ही रूटीन है। तो चाहे कैसी भी मौसम हो, उनका डेली नहाना रहता है और उनके जो सारे डेली रूटीन के काम हैं वो करती हैं। इस एज में भी वो इतनी एक्टिव है, ये देखकर मतलब हम लोगों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोगों को भी अच्छे से अपने सारे कामों को टाइम टू टाइम करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों की चल रही है मस्ती। अब यहाँ पर बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि आज संडे है, तो आज उनको स्कूल नहीं जाना है। लेकिन मैं और रणवी पढ़ाई के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मैं मुझसे पूछ रही थी कि क्या आपका होमवर्क हो गया। वो संडे के लिए कुछ होमवर्क नहीं छोड़ते हैं, सैटरडे को ही उनका जो होमवर्क है वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। संडे को जो भी उनको पूरे वीक में पढ़ाया है उसको रिवीजन में करवा देती हूँ। तो उससे बच्चों का जो संडे है के दिन रहता है कि होमवर्क करने का जो एक टेंशन रहता है वो हमें भी ख़त्म रहता है, क्योंकि हमको भी दूसरी चीज़ें करनी होती है। आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो किचन में अब ज़्यादा टाइम में रुक नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सारा जो भी डिब्बे वगैरह हैं सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको हर चीज़ को उठाकर वहाँ पर जगह पर रख सकते हैं। कोशिश तो करते हैं कि हम रखें, पर ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेटअप को चेंज किया जाए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी सामान को रख रख कर कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को रखा जाए। पर मेरी किचन काफ़ी छोटी है और मॉड्यूलर किचन नहीं है। हमारे पास एक सिंपल सा किचन है जो भी हमने फिलहाल एक हॉल को प्लाई में डिवाइड करके बनवाया हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ नीचे हम लोग किचन नहीं बनवा रहे हैं, किचन ऊपर बनवाएंगे। तो जब भी ईश्वर की मर्जी होगी तब बन जाएगा। बाकी अभी फिलहाल हम जैसा भी है उसमें हम खुश हैं
और अच्छे से रहते हैं। उसी को मैं मॉडिफाइड करती रहती हूँ, कभी पेपर चिपका कर, कभी क्या करके। मुझे तो अच्छा लगता है, जैसा भी मेरे पास घर है उसे ही मैं डेकोरेट करती रहती हूँ। और हमें जीवन में अगर खुश रहना है तो जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखना होगा। हाँ, हम चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिले तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, बजाय ये सोचने के कि उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर हम ऐसा सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे और दिन भर नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे तो उससे हम परेशान ही होंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। तो यहाँ पर मैं और बेटी दोनों मिलकर अपना काम कर रहे हैं। वो मुझे सामान लेकर दे रही है और मैं सामानों को रख रही हूँ अपनी जगह पर। अब मैंने ढोकले क्योंकि बनने के लिए रख दिए हैं, दाल भी मैंने छौंक दी थी पहले ही। तो मुझे अब ये टेंशन नहीं है कि खाना कब बनेगा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ उनको डीप फ्राई करना है, तब तक वो स्टीम में पक रहे हैं। और यहाँ पर मेरा काम भी चल रहा है, मैंने कपड़ों का लोड भी लगा चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं मल्टीटास्किंग करके कामों को निपटाती हूँ। अगर हम एक काम को करने के लिए तब तक कि ये फिनिश हो जाएगा तब दूसरा करेंगे तो फिर पूरा दिन ही निकल जाता है। तो आपको भी अगर सब काम एक साथ करना है तो उसके लिए मल्टीटास्किंग करना होगा, लेकिन ऐसे कामों की मल्टीटास्किंग कीजिए जिनको आपको बैठ कर के करना जरूरी नहीं है। अदरवाइज कभी कभी हमारे काम बिगड़ भी जाते हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना। तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा जितना भी समय आप उनको देते हैं उतना पूरा समय उन्हें दें। उस टाइम में आपको ना तो फोन यूज करना है ना कुछ और, उस टाइम पे बच्चों को ही समय आपको देना है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारा पूरा जो माइंड है वो वहीं पर लगना चाहिए कि उनकी स्टडी में क्या उनको पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, क्या उनको और पढ़ना है, उनको कहाँ कंफ्यूजन है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। वैसे तो बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं, पर अगर हम उनको पढ़ाते हैं तो हमें सब कुछ देखना तो चाहिए। अगर उस टाइम पे हम फ़ोन लेकर बैठ गए तो हम हमको क्या रहेगा कि हम फ़ोन में देखते रहेंगे और बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि उनका ध्यान भी फ़ोन में रहेगा। इसलिए हमें ऐसे काम करते टाइम कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, वरना काम बिगड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे घर पे क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है, डस्ट, तो उसके लिए आज मैंने एक सॉल्यूशन सोचा है और उसको हम लोग कर रहे हैं। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि डस्ट के लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे हम गेट लगा कर भी नहीं रह सकते हैं घर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक अच्छा सा सॉल्यूशन सोचा है, आप देखिएगा आगे वीडियो में। अब यहाँ पर डस्टिंग जो भी डीप क्लीनिंग का काम है वो मैं संडे को ही करती हूँ। मैं एवरी संडे एक एक कोने की डीप क्लीनिंग का टास्क रख लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है मुझे कि बिल्कुल दीपावली पे घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया या गंदा हो गया, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता है। क्योंकि मैं छोटी छोटी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, डीप क्लटरिंग करती रहती हूँ। यहाँ पर अब किचन में बहुत सारे ऐसे डिब्बे पड़े हुए थे मेरे पास खाली, जो कि हम बाहर से कभी खाना लेकर आते हैं, तो वो डिब्बों को मैंने क्या किया, डीक्लटर कर दिया, उनको सबको निकाल दिया। तो उससे मेरे किचन में काफ़ी स्पेस हो गई थी। और अभी यहाँ पर देखिए मैंने वॉशिंग मशीन का लोड लगा दिया, बर्तन अभी साफ करूँगी। और अब यहाँ पर भोजन मेरा प्रिपेयर हो चुका है। तो ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। अब सब लोग शांति से बैठकर अपना खाना खा रहे हैं, लेकिन ऋत्विका को चैन नहीं है, उसे मस्ती करना है, तो वो तो अपना मस्ती करती रहती है। ये सॉल्यूशन मैंने सोचा है धूल से निपटने का। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि धूल से निपटने के लिए वो जो ट्रांसपेरेंट पर्दे होते हैं वो मैंने घर के सामने लगवा दिए थे, क्योंकि आसपास जो घर के सामने रोड है तो रोड से बहुत धूल आती है। उसकी वजह से घर की बार बार डस्टिंग करने की वजह से भी, करने के बावजूद भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा धूल रहती है। तो मैंने घर के सामने ट्रांसपेरेंट पर्दों को लगवाया, क्योंकि हम लोग गेट 24 घंटा बंद नहीं रख सकते, घर के अंदर अंधेरा हो जाता है और फ्रेश एयर भी आना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट पर्दों में से हवा भी आती है और उजाला भी रहता है, बाहर भी सब कुछ दिखता है, तो बच्चे भी अच्छे से खेलते हैं। बच्चों को बंद घर बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी बेटी को बाहर देखना पसंद है, इसलिए मैंने वो ट्रांसपेरेंट पर्दों का यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं अपने सभी कामों से फ्री होने के बाद में कपड़े वगैरह धोकर कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ।
कपड़े सुखाने के बाद में अब मेरा काम बचेगा कि मुझे मेरे बाकी के सब काम हो चुके हैं। अब मुझे करना है आगे की प्लानिंग, शाम की प्लानिंग। तो शाम के जो भी काम है उनका मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा मैं कैसे क्या कर रही हूँ। और जब भी हम जैसे वीकली प्लानिंग करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें कि आज के दिन में अपनी सब्जियां, कौन सी सब्जी बनेगी, क्या भोजन बनेगा, क्या खाना बनेगा, ये सब बच्चों से पूछकर हम लोग सब कुछ डिसाइड कर लेंगे कि मंडे को क्या बनेगा लंच में उनके टिफिन में, और ट्यूसडे को क्या बनेगा। तो इस टाइप से मैं पूरी मंडे टू सैटरडे की प्लानिंग करके चलती हूँ। इसके वजह से मुझे सुबह ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से मेरा पूरा शेड्यूल चलता है, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची भी है, उसको भी देखना है, बड़े बच्चों को भी देखना है। और हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो यहाँ पर मैं टीचिंग के लिए भी मेरी प्लानिंग पूरी रहती है कि मुझे कब टेस्ट लेना है, कब कौन से चैप्टर पढ़ाना है। तो उसके लिए भी मेरी एक डायरी है जिसके अंदर मैंने बनाया हुआ है पूरा प्लानर कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। उन चैप्टर्स को भी मैं प्रिपेयर रात में ही कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ तभी कर पाते हैं जब हम सब कुछ प्लानिंग करते हैं। ये देख लीजिए आप मेरे किचन का फाइनल लुक। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को सेट किया है। नाश्ते की चीज़ें एक जगह, दालों के डिब्बे एक जगह, और एक्स्ट्रा सामान एक जगह। इस तरह से हमने किचन को सेट किया है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।